प्री महाक्रूरी स्वाहा। अहिरावण पाताल लोक का राजा व पाताल लोकी असुरों का स्वामी होने के साथ साथ उच्च कोटि का तांत्रिक भी था। वह अपने मंत्र बल और यंत्र बल से देवताओं और राक्षसों को भी वश में कर सकता था। वह अपनी इच्छा मात्र से ही रूप व आकार बदल सकता था। साथ ही छुपने या अदृश्य होने में भी वह निपुण था। पाताल लोक के सभी द्वार, गुप्त रास्ते और सुरंगें उसके अधीन थे, जिससे कि वहां घुसना या बाहर निकलना अत्यंत ही कठिन था। इन सब के अतिरिक्त अहिरावण देवी काली का परम भक्त था। अब वहीं वर्तमान में अहिरावण देवी काली के ध्यान में बैठा ही होता है कि अचानक पाताल लोक में लंकेश्वर रावण का आगमन होता है। अहिरावण, तत्काल अपनी घोर साधना से बाहर आओ। आज हम स्वयं तुम्हारे समक्ष सहायता की याचना लेकर उपस्थित हुए हैं। हे महाकाली के उपासक, अपनी घोर साधना से बाहर आओ। यहाँ विकट आपातकाल आन पड़ा है। दशानंद लंकेश्वर रावण, आज पाताल लोक में कहो कैसे आना हुआ लंकेश। भ्राता अहिरावण, तुम्हें तो ज्ञात ही होगा कि अभी लंका किन विकट परिस्थितियों में घिरी हुई है। शत्रु पक्ष पर हमारे सभी आघात क्रमशः विफल होते चले जा रहे हैं। साथ ही भ्राता कुंभकर्ण व पुत्र मेघनाथ जैसे महायोद्धा भी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और अब केवल तुमसे ही अपेक्षा बची है। लंकेश्वर, वैसे तो तुम केवल अपने अभिमान में ही चूर रहते हो और आज अभाव होने के कारणवश विवशता पूर्वक तुम पाताल पधारे हो, परंतु ये अहिरावण तुम्हें पाताल लोक से निराश नहीं जाने देगा। केवल एक असुर और भ्राता होने के नाते मैं तुम्हारा कार्य पूर्ण करूंगा, तो आज्ञा दो, अंततः करना क्या है? यदि दोनों वनवासी भाइयों को मृत्यु के घाट उतार दिया जाए तो ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा और हमारा प्रतिशोध भी। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, सभी कांड हनुमान से परे रहकर करना, अन्यथा हनुमान पुनः हमारे आघात को ध्वस्त कर ही देगा, जैसा कि वह बारंबार करता आया है। लंकेश, जो हमारे पास है वह कभी तुम्हारे पास था ही नहीं और न ही कभी होगा। यदि हनुमान यहाँ तक पहुँचने में सफल भी हो गया तो उसे हमारे भयावह, शक्तिशाली और नरभक्षी असुरों से संघर्ष करना होगा, और यदि उसने इन सबको धूल चटा भी दिया तो उसकी भेंट उससे होगी जिसने अब तक न जाने कितने बड़े बड़ों को धूल में मिला दिया है। इतना कहने के पश्चात रावण और अहिरावण मिलकर